चीन की आक्रामकता और उसकी विस्तारवादी नीति से दुनिया के तमाम मुल्क परेशान हैं। अब वो अपनी 72वीं वर्षगांठ के मौके पर ताइवान में 38 लड़ाकू विमान भेजकर अपनी ताकत का धौंस दिखा रहा है। अब ताइवान ने भी चीन को करारा जवाब दिया है। राष्ट्रीय दिवस के मौके पर ताइवान को अपनी सैन्य ताकत दिखाता ड्रैगन। अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों की चेतावनी के बावजूद ताइवान में चीन की घुसपैठ। चीन की उकसावे की कार्रवाई को कौन नहीं जानता। भारत से लगी सीमा पर अवैध कब्जा हो, तिब्बत की राजनीति में दखल हो या ताइवान में घुसपैठ की लगातार कोशिश, चीन लगातार अपनी सैन्य हलचल से आसपास के देशों के नाक में दम करता आया है। इसे उकसावे की कार्रवाई समझें या फिर दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन, इससे पड़ोसी देशों पर चीन की बढ़ती आक्रामकता जाहिर हो जाती है। चीन ने 1 अक्टूबर को अपने स्थापना की 72वीं वर्षगांठ के मौके पर अपने फाइटर जेट से शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएलए के ये फाइटर जेट उड़ते उड़ते ताइवान की सीमा में दाखिल हो गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को चीन के 18 J-16, 4 सुखोई 30 लड़ाकू विमान, परमाणु क्षमता वाले 2 H-6 बॉम्बर्स, 1 एंटी सबमरीन लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस आए थे। इसके बाद 13 और चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में दाखिल हुए, जिनमें 10 J-16S, 2 H-6S और 1 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट शामिल थे। इसका मतलब है कि चीन ने अपने 38 लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजे थे। हालांकि ताइवान ने भी चीन के लड़ाकू विमानों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने फाइटर जेट को उनके पीछे दौड़ाया। ताइवान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में लगातार चीनी घुसपैठ की खबरें आती रही हैं, जिसके बाद से ही ताइवान ने चीनी जेट्स को मॉनिटर करने के लिए मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने चीनी जेट्स के फ्लाइट रूट का नक्शा भी जारी किया, जिसके मुताबिक चीनी जेट्स का पहला दस्ता प्रतास आइलैंड के इलाके से गुजरा। दूसरे दस्ते ने बाशी चैनल के ऊपर उड़ान भरी। ये चैनल ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है और प्रशांत महासागर और विवादित साउथ चाइना सी को जोड़ता है। चीन ताइवान में पहले भी ऐसी घटनाओं को दोहरा चुका है। चीन ताइवान पर पूरी तरह अपना अधिकार समझता है। ताइवान चीन के इस दावे को खारिज करता आया है। इस वजह से चीन ताइवान पर चीनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए सैन्य और राजनीतिक दबाव बनाता रहता है। इससे पहले चीन ने जून में एक साथ 28 लड़ाकू विमान भेजकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। हालांकि जिन फाइटर जेट्स की हलचल ने ताइवान की नींद उड़ा दी, उस पर चीन की अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसे एक सामान्य अभ्यास बताते हुए क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरी बताया। पीएलए ने शुक्रवार को मुख्य भूमि में #नेशनल डे पर अभ्यास के लिए ताइवान द्वीप के पास 38 फाइटर जेट्स की रिकॉर्ड तोड़ संख्या भेजी। विशेषज्ञों ने कहा कि यह एक नियमित अभ्यास था, लेकिन यह पीएलए की बढ़ती लड़ाकू तैयारियों और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। चीन के अधिकारी भले ही ताइवान में इस घुसपैठ को नियमित अभ्यास बता रहे हों, लेकिन ताइवान को अपनी जागीर समझने वाले चीन ने न केवल ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की है, बल्कि जंग जैसा माहौल भी पैदा कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।